वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं दूल्हा दुल्हन आपको क्यों दिखा रही हूँ ये भी मैं आप से वीडियो में शेयर करूँगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको वीडियो में बहुत मज़ा आएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग मुझे जो है सपोर्ट करते हैं। और आप लोग उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ठीक रखे। और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और आज मैं आपको बताऊँगी कि सिंधी रस्में कैसी होती हैं और उनमें क्या 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 होता है और मज़ा कैसे आता है सिंधी रस्मों को देखने का। अगर हम किसी की सिंधी शादी में हैं तो भी बड़ा मज़ा आता है। तो आज मैं आप लोगों से ये शेयर करूँगी। ज़्यादा तो मेरे पास पिक्चर्स नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पिक्चर्स हैं। ये जैसे दुल्हन आपको नज़र आ रही है, ये सिंधी जो है, ये दूल्हा है। सिंधी हो या बलोची हो, ये दूल्हे का गेटअप ऐसे ही होता है और दुल्हन भी इस तरह की होती है। लेकिन मायों में तो सबके जो है इसी तरह का ही होता है। मायों में तो जैसे वो इंडिया वाले जो हैं वो जो है हल्दी लगाते हैं, लेकिन सिंधियों में जो है वो पैरों पे हाथों पे दूल्हे को मेहंदी लगाते हैं। और जो भाभियाँ होती हैं वो शायद मेहंदी लगाती हैं, बहनें या भाभियाँ। और दुल्हन की जब रस्म होती है तो 7 सुहागनें होती हैं, वो अखिया लेती हैं। अखिया होता है मतलब एक कपड़े नुमा बना होता है, उस पर कढ़ाई हुई भी होती है, बेलें वगैरह चमकीली लगी हुई होती हैं और 2 आँखें होती हैं खाली उसमें। वो दुल्हन को बांधा जाता है 7 दिन तक, कि मतलब कोई, क्योंकि रूप चढ़ता है और कोई जो है वो दुल्हन को ना देखे उसके दूल्हे से पहले। सो पार्लर वाली तो वो पहले ही देख लेती है, पर लेकिन ये रस्में होती हैं और 7 सुहागनें और ये रस्म करती हैं मेहंदी वाली। आज के दौर में तो सभी रस्में कर रही होती हैं, लड़कियां भी कर रही होती हैं। लेकिन असल में जो ये रस्म है सिंधियों की, अगर रस्म है तो 7 सुहागनें होती हैं। और दुल्हन का जो दुपट्टा होता है, जो रस्म का दुपट्टा होता है, मेहंदी का जो जोड़ा होता है, उसका दुपट्टा 7 सुहागनों के सर पे रखा जाता है और उसके बाद दुल्हन को पहनाया जाता है। दुल्हन को माइयों का सूट तो पहले से ही पहना होता है, लेकिन एक लाल कलर, सुर्ख कलर का दुपट्टा होता है, वो रस्म का होता है, वो पहनाते हैं। उसके बाद जो है अखिया जो होता है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। वो भी 7 सुहागनों के चेहरे पे लगाया जाता है, फिर दुल्हन को बांधा जाता है रस्म के बाद, जब माइयों की रस्म हो जाती है। और ये जो रस्म कर रही हैं, मिठाई खिलाना और पैसे वारना और जो है मेहंदी लगाना पत्ते के ऊपर, ये 7 सुहागनें करती हैं। लेकिन लड़कियां भी आजकल कर रही हैं। इस तरह से डांस होता है, सब मिलके एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं सॉन्ग्स पे, जो सिंधी सॉन्ग होते हैं। लेकिन सभी सॉन्ग्स पे करते हैं, इंडियन भी, पाकिस्तानी भी, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी भी हैं, खाली सिंधी नहीं हैं, मुसलमान भी हैं। और जो ये सब डांस होता है फिर, और डांस में तो बहुत ही मज़ा आता है। ये थोड़ी ब्लर हो रही है वीडियो क्योंकि मुझे तो बड़ा ही मज़ा आता है, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा जो दुल्हन के फेस पे बंधा हुआ है, इसको अखिया कहते हैं। अखिया ये होता है, और ये सिंधी लोग अपनी दुल्हनों को ज़रूर बांधते हैं, ताकि 7 दिन तक ये बंधा रहता है और जोड़ा पहना रहता है। और इसमें तो दुल्हन को लाल कलर का पहना हुआ है, लेकिन येलो कलर का पहना होता है। और वो जोड़ा फिर किसी कंवारी लड़की को दिया जाता है जब दुल्हन के निकाह हो जाता है, ताकि उस कंवारी लड़की की जल्दी शादी हो जाए। सो ये देख रहे हैं, इसमें 2 बस सुराख होते हैं कि आंखें नज़र आएँ, और उसके बाद जो है ये फेस पूरा ढका हुआ होता है, हर किसी से ढका हुआ रहता है। आजकल तो मुंह भी खुला रहता है या कुछ भी, क्योंकि मैंने भी अपनी माइयों पे जो है ये नहीं बांधा था। लेकिन ये सिंधी लोगों में ये रवाज है, और ये चेहरा जब तक नहीं दिखाया जाता जब तक निकाह का दिन नहीं आ जाता। मतलब दुल्हन नहा धो के पार्लर जाती है, तो फिर उसके बाद जब तैयार होती है उसके बाद ये जो है हटाया जाता है। इस तरह की होती है सिंधी दुल्हनें, और इस तरह की धौरी उनको पहना होता है। ये जो गले में पहना हुआ है इसको धौरी सेट कहते हैं। और इसी तरह छोटी सी नथ होती है और माथा पट्टी भी होती है। और ये है सिंधी दुल्हन, जो सिंधियों की जो दुल्हन होती है, और ये उनकी निशानी है धौरी सेट। जो सिंधी लोग होते हैं वो ये ज़रूर पहनाते हैं अपनी दुल्हनों को। मिरर वाली रस्म होती है, ये रस्म तो उर्दू स्पीकिंग लोगों में भी होती है और काफ़ी जगहों पर भी होती है, लेकिन सिंधियों में भी ये रस्म होती है मिरर वाली, और लोग बहुत इंजॉय करते हैं। इसमें ढोलकी होती है, इस तरह सब मिलके गाने गाते हैं, और गाने वाली औरतें आती हैं जो कि ढोल बजा रही होती हैं, उनका साथ दे रहे होते हैं, घर वाले भी गाने गा रहे होते हैं, सब मज़ा कर रहे होते हैं। वाली रस्म, ये चावल होते हैं एक दूसरे के हाथ में देते हैं, और इसका मतलब कि मतलब साथ चलना, साथ ही रहना, एक दूसरे का हर चीज़ में साथ निभाना, इसका मतलब ये होता है। सो ये आप देख रहे हैं, इस तरह पहले दुल्हन दूल्हे को देती है, फिर दूल्हा दुल्हन को देता है। इस तरह ये रस्में होती हैं। दिख रहा होगा दूल्हे के हाथ में मेहंदी लगी हुई है। दूसरी रस्म ये है मुट्ठी वाली, मुट्ठी में अंगूठी रख के मुट्ठी को बंद कर देते हैं,
और दुल्हन की मुट्ठी खोलनी होती है। अगर दूल्हे ने दुल्हन की मुट्ठी खोल दी तो मतलब दुल्हन का राज चलेगा, और अगर दूल्हे की मुट्ठी जो है दुल्हन ने खोल दी, सॉरी, फिर मैं आपको बताती हूँ। मतलब दुल्हन की जो है मुट्ठी बंद करनी पड़ती है। अगर दुल्हन ने मुट्ठी खोल दी तो दूल्हे का राज चलेगा, अगर दुल्हन ने दूल्हे की मुट्ठी खोल दी तो फिर दूल्हे का राज चलता है। मतलब इस तरह का कोई ये है रस्म का, और बड़ा ही मज़ा आता है इसमें। जब दुल्हन की मुट्ठी जो है नहीं खुलती तो सब शोर करते हैं कि भाई अब तो हमारी दुल्हन का राज चलेगा, और अगर दूल्हे की मुट्ठी नहीं खुलती तो फिर सब दूल्हे वाले शोर करते हैं कि भाई अब जो है हमारी दुल्हन का चलेगा। ये है दूसरी रस्म, और इस रस्म आप लोग देख रहे हैं दूल्हे के हाथ में जो है मेहंदी लगी हुई है, ये है मुट्ठी वाली रस्म। और ये दूल्हे के हाथ में अंगूठी देते हैं और मुट्ठी को बंद कर देते हैं, और अगर दुल्हन ने ये मुट्ठी खोल दी तो दुल्हन का राज चलेगा, और नहीं खोल पाई तो दूल्हे का चलेगा। और ऐसी ही अंगूठी जो है दुल्हन के हाथ में देते हैं, और दूल्हे ने खोल दी मुट्ठी तो फिर जो है दुल्हन का राज नहीं चलेगा, अगर नहीं खुली तो फिर दुल्हन का चलेगा। ये इस तरह होता है। फिर हूटिंग होती है, जो दुल्हन वाले होते हैं कि भाई मुट्ठी नहीं खुली तो वो लोग हूटिंग करते हैं हमारी हमारी दुल्हन का राज चलेगा, और अगर दूल्हे की नहीं खुलती तो वो उनकी जो साइड वाले दूल्हे वाले होते हैं वो लोग हूटिंग करते हैं। और ये बहुत ही मज़ा आता है इस रस्म में। दूध पिलाई की रस्म भी होती है, और उसके बाद जब दूल्हा दुल्हन की रस्म हो जाती है दूध पिलाई वाले, और मतलब पैसे वगैरह नेक वगैरह ले लेती हैं सालियाँ लड़कियाँ। उसके बाद जो है ये सारा दूध जो है कंवारी लड़कियों लड़कों को पिलाया जाता है ताकि उनकी जल्दी शादी हो जाए। उसके बाद आती है ये वाली रस्म, ये है टक्कर वाली रस्म। ये जो है बहुत मुश्किल से मुझे तस्वीर मिली थी। ये टक्कर वाली रस्म है, ये दूल्हा दुल्हन को टक्कर कराते हैं, और जो शादीशुदा जोड़ा आता है मर्द और औरतें, और जो है ये पैसे वारते हैं, और ये इस तरह से टक्कर लगती है दोनों की। ये भी एक रस्म है, इसमें भी बड़ा मज़ा आता है। और कोई ज़ोर से टक्कर लगाता है, कोई से स्लो लगाता है, तो मतलब सबको वोटिंग आती है और बहुत ही इंजॉय करते हैं सब। दुल्हन जो है वो दूल्हा की मुट्ठी खोल रही है, और अमूमन तो काफ़ी दफ़ा ये हुआ है कि दूल्हा खोल ही देते हैं खुद ही मुट्ठी कि भाई लो भाई तुम ही चला लो राज, आगे भी तुम्हें ही लेके चलना है सबको। ये एक रस्में होती हैं और इनमें एंजॉय होता है, बहुत ही मज़ा आता है। लोगों में ये भी रस्म होती है, रुई को जो है दुल्हन के ऊपर रखा जाता है, और दूल्हा अपने हाथों से जो है रुई जो है हटाता है, और फिर दूल्हे के ऊपर रुई रखी जाती है इस तरह से थोड़ी सी, फिर दुल्हन को हटाना पड़ता है। मतलब एक दूसरे का साथ देना, अगर मुसीबत आ जाए तो एक दूसरे के साथ खड़े रहना। अगर दुल्हन के साथ अगर कुछ मुसीबत हो, कुछ परेशानी हो, तो दूल्हा उसको दूर करेगा। अगर दूल्हे के ऊपर खुदा न खास्ता कुछ दोनों के ऊपर कुछ भी मसला हो तो एक साथ ये हल करेंगे। इसका मतलब ये होता है। ये भी एक रस्म है, तो इसमें भी बड़ा मज़ा आता है। और उसके बाद जो है दूल्हा जो है हाथ साफ़ भी करता है दुल्हन के, और फिर दुल्हन जो है वो दूल्हा के हाथ साफ़ करती है। तस्वीर तो है नहीं मेरे पास, लेकिन पंखा भी करते हैं एक दूसरे को। दुल्हन जो है दूल्हे को पंखा करती है, फिर दूल्हा दुल्हन को पंखा करता है। इस तरह भी रस्म होती है, ये भी सिंधी रस्मों में शामिल है। और स्टार्टिंग में रस्मों से पहले जब घर में एंटर होते हैं तो सरसों का, और जब घर में एंटर होते हैं दूल्हा दुल्हन तो फिर जो है सरसों का तेल गिराया जाता है कोनों पे। उसके बाद दुल्हन अंदर एंटर होती है तो कुरान शरीफ जो है सबसे पहले पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा दोनों को पढ़ाया जाता है ताकि उनकी ज़िंदगी की शुरुआत जो है वो अच्छी से हो जाए, और ये लोग जोड़ा जो है कामयाब रहे हमेशा। वैसे शादी का मतलब ये रस्में तो नहीं होती, लेकिन ये रस्में जो होती हैं इनमें से इंसान कुछ पल जो है खुशी के ले लेता है, और हमें कुछ जो है इन रस्मों से जो है हमें पता चलता है, जैसे कि दूल्हा दुल्हन एक साथ रहें, और एक दूसरे की जब कोई ऐसा मुसीबत या कुछ आ जाए तो एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के साथ खड़े रहें, एतबार हो। ये सब कुछ है, ये रस्में जो हैं ये ज़ाहिर करती हैं। और ये टक्कर वाली रस्म जो है कभी तकरार होती है, कभी अच्छी तकरार होती है, और तेज़ टक्कर लगाना, कोई तेज़ टक्कर लगाते हैं, कोई मजाक में कोई घर का फ़र्द होता है, कोई तेज़ से टक्कर लगा देता है, इसका मतलब होता है कभी नोक-झोंक हो जाए। और कोई हल्का सा टक्कर लगाता है, इसका मतलब होता है कि कोई उतार चढ़ाव आ जाए, से मजाक में इस तरह कोई मजाक हो जाए, जिसे हम मजाक में भी कभी कभी हर्ट कर देते हैं किसी को। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए तो भी दोनों एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे को समझें। ये रिश्ता ही ऐसा होता है, ये सबसे बेस्ट रिश्ता है जिसको अल्लाह ताला बहुत ही पसंद करते हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हर जोड़े को अपने हम सफ़र के साथ खुश व आबाद रखे, हम सबको आबाद रखे उनके सदक़े में।
अल्लाह ताला हर जोड़ी को कामयाब रखे और उनकी ज़िंदगी की लाइफ जो है भरी फली फूली रहे हमेशा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिल के रहना सीखें, अपनी बीवियों के ऊपर एतमाद करें। और बीवियों से मैं कहूँगी, मेरी बहनों से, आप अपने शौहरों पे एतबार करें, अपने रिश्ते को बचाएं, अपने बच्चों की खातिर, अपनी खातिर, अपनी लाइफ की खातिर के जो है एक साथ रहें। और माँ बाप के बाद एक शौहर ही होता है, और उनके घर वालों को भी अपना समझें, वो भी अपने हैं। अगर हम किसी को अपना समझेंगे तो गैर भी अपना ही हो जाएगा। सो ये मेरा पैगाम था। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। रस्मों किससे आप लोगों को रस्में बताने का यही था कि सिंधी रस्मों में ये क्या चीज़ें होती हैं और इनसे हमें क्या पैगाम मिलता है। सो उम्मीद करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, थैंक यू सो मच। आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच।